أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. It is said to have fallen from heaven the first time. जय सिया राम। सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196 वा इन्नल्लाहु ला युहिब्बुल अव्वलीन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं समीर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम बात करेंगे कि मक्का में सच में शिवलिंग है, और अगर है तो उसका वहाँ पर अस्तित्व क्या है। यूट्यूब पर कई वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जो इसी से रिलेटेड होंगी, और आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि मक्का में शिवलिंग को छुपाया गया है, ये बताया जाता है उस वीडियोस में। यूट्यूब पर कई वीडियोस ऐसी हैं जो इस बारे में बात तो करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत तर्कों के साथ अपनी बात को रखती हैं। तो ऐसी बातों को आज मैं खारिज करूंगा और कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको जानने में आसानी होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मक्का जो कि सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, तो बोला जाता है कि इस्माइल और इब्राहिम के साथ मिलकर एडम ने यहाँ पे मक्का को इस्टेब्लिश किया था और इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। देखो, शिवलिंग में दो शब्द आते हैं, शिव और लिंगम। लिंगम जो कि संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतीक। शिव जो निराकार है उसका प्रतीक, और इन दोनों शब्दों से मिलकर बन गया निराकार का प्रतीक, जिसको हम निराकार का स्तंभ भी बोल सकते हैं। और स्तंभ का क्या अर्थ होता है? स्तंभ का अर्थ होता है खंबा, सहारा देता है जो ब्रह्म को। तो ब्रह्म को जो सहारा देता है वो शिवलिंग हुआ। और अथर्ववेद में यह बोला गया है कि 33 देवी देवता उसने खुद पर बैठा रखे हैं और पूरा संसार उसी पर आश्रित करता है। शिवलिंग पर पूरा संसार जो है आश्रित करता है। और शिवलिंग का एक दूसरा अर्थ भी हुआ। इसका यह अर्थ है कि जिस तरीके से पुरुष के मध्य में और महिला के मध्य में जो योनि है, उसी के सहयोग से पूरा संसार आश्रित करता है, इसलिए वह पूजनीय है। और इसलिए जब आप शिवलिंग को नमन कर रहे हैं तो आप चेतना को नमन कर रहे हैं, पुरुष को भी नमन कर रहे हैं और चेतना को भी नमन कर रहे हैं। अन्यथा शिवलिंग का यही अर्थ हुआ कि वह ईश्वर का प्रतीक है, और ईश्वर यानी प्रकृति का प्रतीक है, और प्रकृति का जो स्तंभ है वह शिवलिंग है। तो यह बात तो क्लियर है कि जो शिवलिंग है वो ईश्वर के गुण का प्रतीक है। तो क्या मक्का में शिवलिंग है? कुरान में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं आयत। आयत का अर्थ होता है साइन, और मुस्लिम मानते हैं अल्लाह को, तो इसलिए ये शब्द बन गया आयतुल्लाह। आयतुल्लाह का अर्थ हुआ साइन ऑफ गॉड। तो शिवलिंग भी ईश्वर का प्रतीक है, इसलिए यह दोनों एक ही हैं। सनातन और इस्लाम एक ही है। सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196 व इन्नल्लाहु ला युहिब्बुल अव्वलीन। व इन्नल्लाहु का अर्थ हुआ निसंदेह वो, लाफिया जुगुर का अर्थ हुआ ग्रंथा, ये एक बहुवचन है। अव्वलीन का अर्थ हुआ आदि से या फिर प्रारंभ से। इसका अर्थ यह हुआ कि कुरान बोल रहा है कि और ग्रंथ भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, अगर मिल सकते हैं तो ढूंढ लो, वरना इसी को अपना लो। तो वह ग्रंथ कोई से भी देश में हो सकते हैं, भारत में हो सकते हैं, चीन में हो सकते हैं, जापान में हो सकते हैं, कोई से भी देश में हो सकते हैं। और किस्मत से भारत में ऋषियों ने पहले ही धर्म को स्थापित किया था, तो हमें इस्लाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में इस्लाम फैला क्योंकि वह यही बातें बोल रहा है जो सनातन ग्रंथों में लिखी है। कुरान में एक पंक्ति आती है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। दीन का अर्थ होता है धर्म, अल क़य्यिम का अर्थ होता है जो सदा से कायम हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रारंभ से ही धर्म था और इसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। यही इस्लाम बोल रहा है, यही सनातन बोलता है। सनातन का अर्थ यह हुआ कि जो सदैव से चला आ रहा है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ यही होता है कि हम यहाँ खुद से मौजूद नहीं है, जिसने हमें यहाँ मौजूद किया है उसने हमसे जो चाहा है उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। तो उसने जो चाहा है वो 2 मिनट में बदल थोड़ी जाएगा, जो हजारों सालों से चलता आ रहा है वो बदल थोड़ी जाएगा कुछ सेकंडों में। तो इसलिए धर्म सिर्फ एक ही है, धर्म को ही धर्म बोला जाता है। धर्म सिर्फ एक ही है। अगर मैं कहूँ मैं इस्लामिक हूँ तो मैं हाँ इस्लामिक हूँ, अगर मैं कहूँ मैं सनातनी हूँ तो मैं सनातनी भी हूँ। किसी मुस्लिम घर में पैदा होने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। जब तक वो कुरान को फॉलो नहीं करता तब तक वो मुस्लिम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कोई यह दावा करता है कि मैं सनातनी हूँ बिना वेदों को पढ़े, तो मान लीजिए वो कहीं से कहीं तक सनातनी नहीं है। जब तक उसने वेदों को नहीं जाना, जब तक उसने गीता को नहीं पढ़ा, तब तक वह सनातनी नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने हिंदू घर में जन्म लिया है वो कृपया करके वेदों को जरूर पढ़े, और जिन्होंने मुस्लिम घर में जन्म लिया है वो कृपया करके कुरान को जरूर पढ़े। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं।